हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के हम इस वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक क्यूबिक इक्वेशन हम अगर ले लें यहाँ पे, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज दैट इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा, एफ डैश एक्स जो हो जाता आपका 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी हो गया। अब ये जो हो गया एफ डैश एक्स अगर हमने निकाला, एफ डैश एक्स आप देखो कि अगर हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल जाता कि इस क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर हम इसका डी चेक करें तो 2b² -4 इंटू 3a इंटू सी होता। इट मीन्स ये कुछ हमें ऐसा मिलता 4b² -12ac। अब जो हमने एफ डैश एक्स निकाला है ये क्वाड्रेटिक बना है। तो अगर हम लोग ये केस ले ले कि ये क्वाड्रेटिक जो आया है डिफरेंशिएट करके, इसका डी जो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो अब आप देख लो कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो यहां से भी आप देखो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो केस हो सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए ग्रेटर देन जीरो है या ए लेस देन जीरो है, तो इस दोनों में अगर हम लोग केस ले ले कि डी लेस देन जीरो दोनों में आ रहा है, तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इट मीन्स आपका dy बाई डी एक्स जो हमने करा वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो ग्रेटर देन जीरो आता है। तो ये फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ए लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो है तो इसका dy बाई डी एक्स करते तो वो ऑलवेज निगेटिव आता, तो वो आपका हम बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो हो गया। तो यहां से बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्यूबिक जो रहेगा वो आपका एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करने वाला है। सपोज डेट हमने ऐसे ले लिया कि ये आपका क्यूबिक इंक्रीजिंग है तो ऐसे जा रहा है, ये इंक्रीज करते हुए आपको चला गया, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक ही जगह यहाँ पे कट कर रहा है। और हम लोग ये बोल सकते हैं, इसका वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं कि सपोज डेट x अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x अगर माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो ये आप देख लो कि ये क्यूबिक इक्वेशन जो रहता है इसमें अगर माइनस इंफिनिटी रखा तो माइनस इंफिनिटी का क्यूब आ जाएगा। बाकी और भी आपके इंफिनिटी जाए तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी का क्यूब है, तो ये माइनस इंफिनिटी का क्यूब करने से ये इंफिनिटी जो होगी और जितने भी इंफिनिटी आएंगे उससे बड़ी होगी। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो आता वो माइनस इंफिनिटी आता, और अगर हमने लिमिट लिखा x इंफिनिटी को टेंड करा, एफ ऑफ एक्स जो आता वो इंफिनिटी का क्यूब होता तो प्लस इंफिनिटी आता। तो देखो वैसे भी ये अगर नीचे चले जाए x की वैल्यू हम इंफिनिटी तक चले जाए इधर, तो y हमें माइनस इंफिनिटी आ रहा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखने पे y माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू अगर अगर इधर इंफिनिटी प्लस चले जाए तो y प्लस इंफिनिटी, तो इसका तो एक ही रूट होता है। ऐसे ही यहाँ भी देखो कि अगर a लेस देन जीरो है, अगर आपने x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखा तो माइनस इंफिनिटी का क्यूब तो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो a निगेटिव है इसलिए वो हो जाएगा आपका प्लस इंफिनिटी। और अगर हमने x इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी तो आएगा लेकिन a मल्टीप्लाई करके उसको निगेटिव इंफिनिटी कर देगा। इट मीन्स इसका ग्राफ जो बनता कुछ ऐसा बनता कि x की वैल्यू अगर निगेटिव इंफिनिटी ले तो ये कुछ पॉजिटिव में वैल्यू ऊपर मिल रही होगी, और पर अगर हमने पॉजिटिव इंफिनिटी लिया x का तो उस समय जो होगा y का निगेटिव इंफिनिटी आ रहा है। तो यहाँ भी देखो कि एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ से बोलेंगे कि ओनली वन रियल रूट। अगर यहाँ पे d लेस देन जीरो है तो सिर्फ एक ही रूट आने वाला है। अब दूसरा केस हम लोग ये लेते हैं, सपोज डेट केस टू ये हो गया आपका कि d ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स एफ डैश एक्स जो हमने लिया था उसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक जो था अगर उसका d ग्रेटर देन जीरो है तो उसके दो
रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। इट मीन्स आप यूं समझ लो, उसको कुछ नेम दे देते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा बन गया 3 टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि देखो इसको फैक्टराइज करते तो 3 तो बाहर रहता, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा बीटा बोल दिया हमने। तो अब देखो कि इसमें भी अब केस ये हो सकते हैं कि अल्फा बीटा तो मैक्सिमम मिनिमम जैसा काम करेगा यहाँ पे। तो एक केस हमने ये लिया कि अगर सपोज डेट फंक्शन जो हमने रखा एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा रखा, ये अगर पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स एक्स का वैल्यू अल्फा बीटा रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों निगेटिव हो गए, तो कुछ केस जो बनता आपको ऐसा बनता कि एक केस हमने बोल दिया कि ये केस आपको कुछ ऐसा बन रहा है। इट मीन्स आप देखो कि इसको आप अल्फा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये भी पॉजिटिव है और यहाँ देखो तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। या केस आपके पास कुछ ऐसा भी ले लेते कि ऐसा आया और ऐसा चला गया, तो यहाँ भी देखो इसको अल्फा बोल दिया, इसको हमने बीटा बोल दिया, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे देखो निगेटिव और इधर भी एफ ऑफ एक्स निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों क्यूबिक में आप देख लो कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही रियल रूट मिल रहा है, यहाँ हमें एक ही रियल रूट मिल रहा है और बाकी के दो जो रूट होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो अगर ऐसा केस हुआ तो हम बोलेंगे वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स। अब इसके बाद का केस अगर हमने लिया कि अब इसके बाद का अगर हमने केस लिया कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा आपको इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे एक जो होता आप केस, इसमें तो ऐसा कुछ बनता कि अगर हमने ऐसा करा तो एक तो 0 होना चाहिए, इसमें जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जो बन रहा है वो जो होना चाहिए अल्फा और ये बीटा। तो ये केस आप देखो ठीक से, अल्फा बीटा हमने लिया मैक्सिमम मिनिमम, तो कोई एक पॉइंट जो है मैक्सिमा या मिनिमम वाला पॉइंट जो है वो वैल्यू जो है 0 दे दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट 0 होगा। या केस ये भी हो सकता है अपने पास कि ऐसा गया, यहाँ पे टच कराना है हमें, ये टच करके ऐसा चला गया, तो ये आपको अल्फा और ये बीटा हो गया। तो इस केस में भी देखो आपके पास रूट्स जो है यहाँ पे मिला है और यहाँ पे रिपीटेड रूट्स, यहाँ पे रियल मिल रहा है, यहाँ भी रियल मिल रहा है, 3 रियल रूट्स तो होगा यहाँ पे, 3 रियल रूट्स दोनों केस में आपको दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज याद रखो कि यहाँ पे जो होगा वन रूट रिपीटेड है, वन रूट रिपीटेड है। फिर थर्ड केस अब ये बचा कि अगर हमने ग्रेटर देन 0 ले लिया, लेस देन 0 इक्वल, थर्ड केस अब ये हुआ कि ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने, इक्वल टू 0 लिया, तो लेस देन 0, इट मीन्स एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा अगर हमने लेस देन 0 कर दिया, तो ये देखो ये तो कुछ ऐसा बनता, ये आपका ऐसा बनता या ऐसा भी बन सकता। तो इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ कि इसके जो है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये केस बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन में। तो अगर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहे तो हमने क्या करना है, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है और वो पॉइंट जो मिला हमें वो वैल्यू हमें क्यूबिक इक्वेशन में रख देनी है दोनों की, और दोनों का प्रोडक्ट करके लेस देन 0 कर लेते हैं, तो अपना आंसर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है वो सॉल्व हो जाता है। तो देखो हमने अभी तक ये केस 2 पढ़ा डी ग्रेटर देन 0, फिर इसके पहले हमने पढ़ा था कि टी लेस देन 0। तो अब हम थर्ड केस करते हैं, केस 3, मेन केस 3 डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 इट मीन्स एफ डेस एक्स जो बन रहा है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा बनना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये यूं कह लो कि 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो अपना रहा होगा वो कुछ एक्स माइनस अल्फा का क्यूब प्लस की रहा होगा, ऐसा बन सकता है।
अब यहाँ पे आपके पास देखो, अगर आपका k का वैल्यू 0 हो गया तो एफ ऑफ एक्स जो हो गया ये तो आपको x माइनस अल्फा का क्यूब हो गया। तो यहाँ से हमें जो होगा 3 रियल रूट्स मिलेंगे, 3 रियल रूट्स, लेकिन वो सारे जो होंगे सेम होंगे। तो उसका अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होता, वो ऐसे आएगा और थोड़ा देर यहाँ पे टच करते हुए ऐसे चला जाएगा। और यही केस अगर आपके पास k नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे तो आपका जो होता है रूट, सिर्फ एक ही रूट मिलता है, 1 रियल रूट। वो कुछ ऐसा हो जाता है x माइनस अल्फा क्यूब प्लस के इक्वल टू 0। तो x माइनस अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस के, तो x माइनस अल्फा हो जाता माइनस के का क्यूब रूट, फिर x इक्वल टू हो जाता अल्फा प्लस माइनस के का पावर 1/3। तो ये एक ही रूट मिलता है। तो इसका तो कुछ ऐसा कट करके चला जाता। तो ये थे केस अपने। हमने क्या क्या देखा, हमें याद ये रखने हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर क्यूबिक अपने पास दिया हुआ है तो डिफ्रेंशिएट करा तो क्वाड्रेटिक बनता है। तो अगर डी लेस देन 0 है तो वहां से दो केस बनते हैं और दोनों में हम देखें तो सिर्फ एक ही रियल रूट बनता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 वहां से 3 केस बनते हैं कि एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम वाला जो रूट मिला हम बोल सकते हैं वो वैल्यू अगर हमने रखा, हम दोनों का फंक्शन में वैल्यू रखी और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे आपके पास देखो 1 रियल रूट। अगर दूसरा केस में अगर हमने वैल्यू रखी इक्वल टू 0 है तो 3 रियल रूट्स, लेकिन एक रिपीटेड। और ये डिस्टिंक्ट वाला केस जो है हमें याद रखना है, डी इक्वल टू 0 में भी 2 केस हुआ, 3 रियल रूट्स, के नॉट के इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 0 पे 1 रियल। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, मेंस 2025 में है। क्वेश्चन ये दिया हुआ, इफ द सेट ऑफ all values set of all values of a for which the equation 5x cube minus 15x minus a equal to 0 has three distinct real roots is the interval alpha beta, then beta minus 2 अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वाला भी हमने केस देखा था, यहाँ पे देख लो ये केस यही। इट मीन्स हमें मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट निकाल के फंक्शन में रख के लेस देन 0 कर देना। तो एफ डैश एक्स अगर निकाला इसका तो ये हो गया आपका 15x² माइनस 15 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से x का वैल्यू जो हमें मिल जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये अपना प्लस माइनस 1 मिला जिसमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा होगा। तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ माइनस 1 जो करना है वो लेस देन 0 कर देना। तो अगर हमने 1 रख दिया यहाँ पे 5 माइनस 15 माइनस ए, और ये माइनस 5 प्लस 15 माइनस ए लेस देन 0। तो यहाँ से मिला आपको माइनस 10 माइनस ए, और यहाँ से मिला 10 माइनस ए लेस देन 0। अगर दोनों में से माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, और ये हो गया ए प्लस 10 और ये हो गया ए माइनस 10 लेस देन 0। तो ए बिलोंग्स टू माइनस 10 से लेके 10 आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा, यही करना था हमें। तो बीटा माइनस 2 अल्फा करना है तो बीटा हो गया 10 और माइनस 2 इंटू माइनस 10, तो इसका आंसर जो हो गया वो 30 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। तो ये क्वेश्चन का आंसर अपना 30 आ गया। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, इसी पे बेस्ड है। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b for which the equation x cube by 3 minus x equal to b has three distinct real roots। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।